बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। जैसा कि बागवान साथियों मैंने आपको बताया था कि आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। जैसा कि बागवान साथियों आप सभी को पता है कि पेटल फॉल की स्टेज लो हाइट्स में आ चुकी है, मिडल में भी आई नहीं है। मगर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इस साल की स्थिति है, परिस्थितियां हैं, स्थितियां तो नहीं कहूँगा मैं, परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल विपरीत है। दूसरी सालों से जो हमारा पेटल फॉल का समय लगभग 15 से 20 दिन में आता था, वो इस वर्ष कहीं ना कहीं 1.5 महीने के आसपास जा रहा है। फ्लावर टाइम बहुत सारी जगह पे, 1 मंथ से ऊपर तो मैक्सिमम जगह है। तो इस स्थिति में हमें समझना पड़ेगा कि जो एक्चुअल पेटल फॉल स्टेज है कहीं ना कहीं वो लंबी हो गई है, जिससे अभी मैं अपने बगीचों में देख रहा हूं कुछ फ्रूट हमारे पीनट को भी क्रॉस कर चुके, काफी बड़े, लगभग मूंगफली के बराबर हो चुके हैं फ्रूट्स, और अभी भी कहीं कहीं टॉप पर आपको फ्लावर दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी एक पहली पेटल फॉल की स्प्रे थी वो कहीं ना कहीं छूट रही है। दूसरा, मौसम पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इतना फ्रेंडली है कि आप देख पा रहे होंगे पाउडरी मिल्ड्यू काफी एंटर हो चुका है और लीफ में भी कहीं ना कहीं नालू टाइप या कर्ल बने हुए हैं। अगर पत्ते में आपके नालू सा बना है तो जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट ओपन उस पे पत्तों के ऊपर नहीं गिरेगी, जिससे क्लोरोफिल कम मात्रा में बनेगा। तो हमें पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए सबसे पहले अपने बगीचों में स्प्रे करनी है। जो मेरा और साल का शेड्यूल था उसमें मैं रोको या माइक्लोबुटालिन की फर्स्ट स्प्रे करता था। अब हमें समझना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या दवाइयाँ, आप लोगों के क्वेश्चन में इसके बाद ज़रूर लूँगा। आप जुड़े रहे फेसबुक लाइव में। तो जो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है
उसकी वजह से फ्रूट में रस्टिंग भी आती है, पौधा अपनी हेल्थ को खो देता है। इसलिए पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही घातक बीमारी और स्टार्टिंग फेज में ऑर्चर्ड में एंटर करती है। जो अभी तक का मेरा स्प्रे शेड्यूल रहा था, अगर मैं पोस्ट हार्वेस्ट के बाद की बात करूं तो उसमें हमने चूना और नीला थोता फर्स्ट स्प्रे करी थी हमने। उसके बाद हमने सिल्वर टिप पे सल्फर की स्प्रे 600 ग्राम के हिसाब से 200 लीटर पानी में हमने सिल्वर टिप पे करी थी। उसके बाद हमने अपने बगीचों में पिंक बर्ड, जो कि लगभग 1-2 से 5% के आसपास जब बगीचे में फ्लावर आ चुका था, वहां पर 1261 जिंक 1261 1 किलो, जिंक चेलेटिड 100 ग्राम और बोरॉन 200 ग्राम, क्योंकि उसकी जो डोज है वो 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से है। ये स्प्रे हमने करी थी। उसके बाद हमने अपने बगीचे में पीजीआर की एप्लीकेशन करी थी। परलान और प्रोमेलिन दोनों टाइप के जो पीजीआर है, GA4 GA7 भी है, उसके हमने ट्रायल लगाए थे और उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत भी करा चुका हूं। उसके शानदार रिजल्ट रहे। चाहे आप फ्रूट सेटिंग की बात करें, भले ही पीजीआर का रोल फ्रूट सेटिंग में ना हो है, मगर एक अच्छा इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने में ज़रूर हेल्प करता है। फ्लावर को और प्लांट को बूस्ट करता है। सेब हमेशा पॉलिनेशन से लगते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा पॉलिनेशन है ऑर्चर्ड में। आज जो 1261 जिंक बोरॉन जो एक चर्चा का विषय बना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे। तो हमने जो पीजीआर की स्प्रे करी थी, उसके बाद लगभग जो मेरे मिडल और हाइट वाला ऑर्चर्ड है वहाँ तक बहुत शानदार फ्रूट सेटिंग हो चुकी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि फ्रूट सेट कम हुआ। हाँ, कुछ एक प्लांट में, कुछ एक पोर्शन में थोड़े फ्लावर्स कम है। अब फ्लावर्स कम होने के पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों से को बताना चाहूँगा, जो मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। जैसा कि एक सिस्टमिक ही फंगेसाइड ज़्यादा कारगर रहती है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन थे। यहाँ पे रोको, माइक्लोबुटालिन 2 ऑप्शन थे। एक मेरे पास सरकार्डिस प्लस था और मेरे पास एक टाटा का एरागोन था। उसमें मैंने जो सिलेक्ट किया है, क्योंकि पहली स्प्रे स्लिप हो गई है, और जो ये माइक्लोबुटालिन या रोको है, इसको मैं इसके बाद किसी कॉम्बिनेशन के साथ डालूंगा। जैसे हमारे मैनकोजेब के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है रोको का या माइक्लोबुटालिन का, उसको मैं अब विनय के नेगी जी, आप थोड़ी देर के बाद जुड़े, जब आपके क्वेश्चन के जरूर आंसर देंगे, दोबारा से पूछे आप। तो जो हम डाल रहे हैं, इसके साथ एरागोन के साथ मैं अमेज एक्सल डाल रहा हूँ, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे इसका बहुत अच्छा रोल है। ये आपके लीफ के साइज को भी इंक्रीज करता है और क्लोरोफिल को बहुत अच्छा बनाता है, और हार्मोनिकल जो डिस्टरबेंस होती है प्लांट में, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। एक तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एस्कोफाइलम नोडोसम है। और इसके साथ साथ जो हम एरागोन की स्प्रे कर रहे हैं, एरागोन एक सिस्टमिक के साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगेसाइड है, जो हर तरह की फंगस पे काम करती है। ये पत्तों में अगर
ऊपर से स्प्रे होगी तो पौधे के नीचे तक सिस्टम के थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू, और अगर नीचे स्प्रे की बूंदे गिरेगी तो ऊपर की ओर जाएगा। ये पत्तों में पूरी तरह से फैल जाता है और इसके साथ साथ ये पत्तों के साइज को भी इंक्रीज करता है और पत्तों में ग्रीनरी को बढ़ाता है। ये कुछ ऐसी चीजें थी, साइंटिफिकली चीजें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये तो बात मेरी स्प्रे को लेके हुई जो मैं आज अप्लाई कर रहा हूं। इसके साथ साथ अभी जो हम बगीचे में करेंगे उसमें हम सॉइल के माध्यम से न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन की सेकंड डोज डालेंगे, जिसकी मात्रा ½ kg से लेकर 1 kg होगी। वो हम कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में डालेंगे और इसके साथ साथ सॉइल में ग्रेनुअल्स भी हम कुछ ऐड करेंगे सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ के लिए, और उसको भी हम एस्कोफाइलम नोडोसम जो अमेज एक्सल ग्रेनुअल के रूप में आता है उसको भी हम ½ kg पर प्लांट के हिसाब से सॉइल में डालेंगे आने वाले 1-2 दिनों में। अब बात बागवान साथियों, ये हमने पेटरफॉल की करी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड डालने के पीछे का एक रीजन था कि जो हमारे अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, स्कैब रोग, ये हर तरह की जो फंगस आती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि पतझड़ बहुत जल्दी हो गया था लोगों के, और इस साल ज़्यादा चांस है फंगस के आने के, क्योंकि जो मौसम हम देख रहे हैं, धूप भी पड़ रही है, साथ में बारिश आ रही है, और आने वाले जल्द समय में ह्यूमिडिटी बनेगी। ह्यूमिडिटी में पत्तों के रोग ज़्यादा लगने की चांस होते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी दवाई को स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस समय पे। और माइट पर हम बात कर चुके हैं, जो हमने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था प्लम्स में जो माइट्स आई थी छोटे से पोर्शन में, उसको हमने वहीं स्पॉट स्प्रे करके कंट्रोल कर दिया और पूरे बगीचे में अब माइट कहीं भी नहीं है। आपको मॉनिटरिंग करते रहना है और इंसेक्ट को भी चेक करना है और फंगस को भी चेक करना है। आजकल जो पत्ता मुड़न की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ज़्यादातर लीफ कर्ल और मोज़ैक वायरस, ये 2 वायरसेस है और उससे लेकर बहुत क्वायरीज आ रही है, मगर इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जो दवाई से ठीक होगी। आप इसमें पैनिक ना करें। हाँ, ये ज़रूर चिंता का विषय कि ये कभी ठीक नहीं होगा और प्लांट में हमेशा रहेगा। आपको ऐसे पौधों को मार्किंग करनी है और कैंची को जब आप प्रूनिंग करते हैं उस वक्त टूल्स को लगाते हुए सैनिटाइजेशन की ओर जाने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये उपयुक्त समय होता है आपके मार्किंग का, क्योंकि आपको पता लगता है कि किस पौधे में सबसे ज़्यादा वायरसेस आए हैं और किस रोग से वो ग्रसित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोग फैलता कैसे है। ये हमारी कैंची की वजह से फैलता है। उससे भी पहले जो ये रोग फैलता है उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा हमारी इंडस्ट्री में स्प्रेड करने का, एक नर्सरी के माध्यम से ये हमारे बगीचों में आया, और जो दूसरा सबसे खतरनाक तरीके से स्प्रेड हुआ वो हुआ कलमों के एक्सचेंज से। जो भी हमने कलमे बडवुड एक दूसरे से लेकर बिना जांचे परखे ली है, उससे ये बगीचों में सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और इसमें कोई भी
शक नहीं है। इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों से 1261 जिंक बोरॉन, ये जो स्प्रे है, जो एक आजकल कंट्रोवर्शियल इशू बना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हर क्वेश्चन का आज आंसर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक खबर का, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक एचडीओ के द्वारा स्प्रेड की गई, जिसमें सोशल पर्सनल अकाउंट से, किसी अखबार के माध्यम से नहीं। ये समझने की बात है कि एक जो अधिकारी होता है, हमें ये लगता है कि जब वो जानकारियां साझा करता है, उसका प्लेटफॉर्म या तो वो मीडिया हो सकता है, चैनल हो सकता है, या वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें ऐसी भी कोई खबर नहीं मिली है जो मुझे जानकारी है, क्योंकि एक चेयर पे बैठे हुए अधिकारी को समझना चाहिए कि जब आप कोई खबर लिखते हैं किसी चीज के बारे में, अगर मैं बागवानी क्षेत्र की बात करूं, तो उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। अब जो 1261 जिंक बोरॉन है, फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज किया था वो साल थी 2006। 2006 से लेकर 2024 तक कंटिन्यूसली हमेशा हम इसकी स्प्रे करते हैं विद चिलेटेड जिंक और बोरॉन, जो कि मैं फेसबुक मीडिया के माध्यम से आप लोगों से हमेशा लाइव आके या ऐसे भी बताता हूं। आज तक हमारे बगीचों में कभी भी किसी भी तरह की ना फाइटोटॉक्सिटी हुई है, ना किसी तरीके की फ्रूट सेटिंग में इम्पैक्ट पड़ा है। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने 1261 जिंक बोरॉन की स्प्रे की है, उसके बारे में आप फीडबैक दें मुझे। रवि ठाकुर जी का आंसर है कि भाई साहब, हमने 3 साल से किया है, आपको सुनकर 1261, किंतु कभी भी उसका दुष्परिणाम आया ही नहीं, पत्तियों में कोई नुकसान नहीं हुआ। विनय जिंटा जी, जर्नी एनी लाइफ टू, थैंक यू मामू। अब मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, कि आप लोगों ने स्प्रे करी, क्या आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट दिखा, किसी तरह की बर्निंग या टॉक्सिसिटी दिखी बगीचे में। लोकिंदर वर्मा जी, सबसे बढ़िया 1261 जिंक और बोरॉन। इस वक्त मार्केट में जो छोटा शॉपकीपर था, उसने शायद 1261 1 टन से लेकर 2-2 टन तक बेचा। गुड्डू राजपूत जी, आपको भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए। दीपक मेहता जी, आप 8 साल से स्प्रे करें, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। विनय जिंटा जी ने भी इसको यूज किया है, गुड रिजल्ट्स। रिंकू ठाकुर जी, काफी समय से हम करें, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा। मोहिंदर कंवर जी, गुड रिजल्ट। विनय कुमार जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम नाशपाती पे भी बात करेंगे। अभी जिस विषय पे बात हो रही है उस पे बात करेंगे, उसी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे। बबलू ठाकुर जी, तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, गुड रिजल्ट। विशाल शर्मा जी, नरेंद्र काल्टा जी, 5 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। नाटी किंग कमलेश दीमान जी, 1261 काफी समय से काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। विनय अश्वनी राजपूत जी, 4 साल से कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट्स। MS ठाकुर जी, 4 साल से कर रहे हैं, गुड रिजल्ट्स। एक कमेंट आया है,
हरीश पंडित जी, आपके क्या हुआ, आप बताएंगे? बबलू चौहान जी गुड रिजल्ट, पवन ठाकुर जी गुड रिजल्ट, ललित अलुजुआ जी गुड रिजल्ट, कमल संगताई गुड रिजल्ट, सुरेंद्र सिंगटा जी फ्रूट ड्रॉपिंग बहुत हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। विनय चौहान जी गुड रिजल्ट, महेश्वर चौहान गुड रिजल्ट, विनय रोल्टा जी गुड रिजल्ट, रविंदर नेगी जी गुड रिजल्ट, राकेश चौहान जी गुड रिजल्ट, महेंद्र ठाकुर जी 11 साल से कर रहे हैं गुड। आप तो हमारे साथ साथ ही जुड़े हैं शायद इससे। डीएस नेगी जी गुड रिजल्ट, टिंक चौहान जी गुड रिजल्ट, कलीराम चौहान जी गुड रिजल्ट, टीसी ठाकुर गुड रिजल्ट 1261, राजपूत जितिन भागटा जी गुड रिजल्ट। इतनी लंबी फहरिस्त है जिसमें गुड रिजल्ट्स बता रहे हैं जो कि लाइव है। अब मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों के प्रॉब्लम आई, एक ने पूछा था मुझे समझ नहीं आया, पवन कुमार राणा जी गुड रिजल्ट, 5 सालों से यूज कर रहा हूं। कोई साइड इफेक्ट वाला है हमारे साथ जुड़ा, लगभग 428-29 लोग जुड़े हमारे साथ। बॉबी पाप्टा जी नो साइड इफेक्ट, पौमी ठाकुर जी गुड रिजल्ट, अरुण कायत जी गुड रिजल्ट, प्रशांत मधवान जी आपका आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद देने वाला भैया मैं कौन होता हूँ, ऊपर वाला है। जितेंद्र ठाकुर जी गुड रिजल्ट, 5 साल से यूज कर रहे हैं आप भी। तो कुल मिला के बागवान साथियों अभी तक 427 लोग लाइव जुड़े हैं। किसी भी हरीश पंडित जी का जरूर है कि बर्निंग हुई है लीव में, रिजल्ट अच्छे है। अब हरीश पंडित जी एक ऐसे शख्स है जिनके हुआ है। अब मैं हरीश पंडित जी से ही बात करना चाहूंगा कि जब आपने स्प्रे करी उससे पहले का क्या शेड्यूल था आपका, एक चीज। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डोजिंग ज्यादा डाल दी? आपने अगर जिंक यूज किया है तो कौन से वाला यूज किया है? कहीं आपने जिंक सल्फेट तो यूज नहीं कर दिया? क्या आपने चिलेटेड जिंक डाला था और 100 ग्राम्स डाला था? दूसरी बात, क्या आपने जो बोरोन डाला था क्या उसकी मात्रा 200 ग्राम थी? कहीं आपने पैकेट जो मिलता है 250 ग्राम का, जो लालाजिया शॉप कंपनी वाले हमें देते हैं, वो पूरे का पूरा 250 ग्राम करके आपने ओवरडोजिंग तो नहीं करी? पंडित जी मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार फिर से आंसर दे कमेंट सेक्शन में। हेमराज कुमार जी धन्यवाद करते हैं कि आप जानकारी हमसे साझा करते हैं टाइम टू टाइम, थैंक यू। हरीश पंडित जी डोज प्रॉपर है तो उससे पहले की कोई स्प्रे आपकी? अनुज नेगी वेरी नाइस, टिम्पल भाई थैंक यू। तो बागवान साथियों इतने लोगों में से सिर्फ एक पंडित जी थे हमारे बीच जुड़े हुए जिनके थोड़ी बर्निंग हुई मगर अच्छे रिजल्ट्स आए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका डोज होता है ज्यादा
या सब कुछ ठीक होने के बावजूद उसके लिए बहुत अन्य कारण भी हो सकते हैं। कई बार कई चीज़ों के रेजिड्यू रह जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी टॉक्सिसिटी होती है। मगर हर्षित पंडित अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो हमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आप लोगों ने एक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखा कि 1261 और जिंक बोरॉन की स्प्रे पर आप लोगों के द्वारा एक मुहर लगाई गई है। अब मैं कुछ बातों पर से पर्दा उठाना चाहूंगा। मैं पर्दा उठाना चाहूंगा ऐसे डॉक्टर पे कि क्या आपने ट्रायल लगाए, क्योंकि आप एक पीसीडीओ के एचडीओ है। आपने लोगों के कहने से ही क्या आपने उनका पूरा शेड्यूल जांचा? मैं आपके ही एचडीओ डॉक्टर के फेसबुक अकाउंट में मैं कमेंट सेक्शन में जा रहा था, उसमें 3-4 ऐसे नेगेटिव लोग जो हर जगह नेगेटिविटी फैलाते हैं, बेसिकली राजनीति से ग्रसित और जेलसी से ग्रसित 2-4 लोग एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सुनता कोई नहीं है, अपनी प्रैक्टिस कोई नहीं है। इसलिए वहां पर भी कमेंट सेक्शन में लोगों ने जोरदार तमाचे मारे ऐसे एचडीओ पर कि रिजल्ट्स बेहतर है। मुझे यह लगता कि ऐसे डॉक्टर आप लोगों को जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज लाइव स्ट्रीम के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग, क्योंकि हमारी ताकत आप है और मैं आपके अपने लिए नहीं आपके लिए लाइव आता हूं और आपको रिजल्ट्स के साथ साथ जानकारी देता हूं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जानकारी साझा करने के लिए ना करें, तो हम तो अभी से छोड़ सकते हैं। हमें कोई पैसे थोड़ी नहीं देता है लाइव आने के या आप लोगों से कनेक्ट होने के। हम तो एक फ्री सर्विस करें। और दूसरी बात, आप लोगों को समझना चाहिए कि हम किसान हैं, हम अपनी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी चीज के, मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी आप कोई चीज कॉम्बिनेशन में डालें या किसी की प्रैक्टिस शेयर करें, आप ट्रायल के रूप में एक पौधे में पहले करके देखें कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। वैसे 100% आप श्योर रहिए कि हम वही चीज आपसे शेयर करते हैं जिस पर हमने क्रेडिबिलिटी के साथ हम आते हैं। और एक फेसबुक लाइव के माध्यम से फिर से मैं एक बडवुड सेलर, एक ऐसे डॉक्टर को बताना चाहूंगा कि हम नॉनी के ब्रांड एम्बेसडर है और नॉनी ने हमें ऑथराइज्ड किया हुआ है कि हम अपनी प्रैक्टिस भी शेयर करें और नॉनी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसको लोगों तक पहुंचाए, इंफॉर्मेशन पहुंचाए। और आप लोगों को किसी ने भी ऑथराइजेशन नहीं दी है। मैं क्लियरली बता दूं, जब मैं फेसबुक लाइव पे आता हूं तो किसी क्रेडिबिलिटी के साथ आता हूं। अब मैं ये चाहूंगा कि 3-4 लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे। एक शख्स, नाम में भूल गया, कोई ठाकुर थे, जिन्होंने लिखा था कि जोकर। मुझे ये लगता कि जब मैं फेसबुक लाइव पे लाइव आया हूं तो शायद वो जोकर में ही होना। अगर आपको लगता है कि लोगों तक जानकारियां पहुंचाना, फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को अवेयर करने के लिए करना, निशुल्क सेवाएं लोगों को देना, फोन के माध्यम से भी और कैंप के माध्यम से भी, तो मैं इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जोकर हूं। दूसरी बात, अगर
जोकर मेरी तरह होता है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी तरह जोकर सब लोग बने, सारे बागवान जोकर बने। क्योंकि सबसे छोटी उम्र में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तक का सफर मेरे जैसे जोकर ने तय किया और 4 बार आईसीआर के एग्रीविजन के कार्यक्रम में नेशनल अवार्ड लेने का काम मेरे जैसे जोकर ने किया और पूरे देश में 10 बिलियनियर ईयर अवार्ड जीतने वाले में से एक शख्स का मेरा होना, मेरे जैसे जोकर का होना। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा जोकर कौन नहीं बनना चाहेगा। हाँ, मैं किसानी का जोकर हूं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंसान के अंदर 30 होती है और इंसान जब अपना आपा खोता है और एक पागल की तरह बिहेव करने लगे और 60-70 हजार के फॉलोवर होने के बाद 20 कमेंट सेक्शन में लोग जुड़े, दुकानदारी चलनी जब बंद हो जाए, क्योंकि सेब तो होते नहीं, तो कलमे बेच के जब कारोबार खड़ा करना। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके आपको ये बताना चाहते हैं कि बागवानी द्वारा बडवुड बैंक, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब नर्सरी कानून में अमेंडमेंट हुई थी और बडवुड के नर्सरी रजिस्ट्रेशन के जब लाइसेंसिंग दी गई थी, तो अपने क्षेत्र का मैं वो पहला बागवान था जिसको लाइसेंस दिया गया। आज भी मेरा लाइसेंस है बडवुड सेल करने का और वैरायटी का, मगर उस बडवुड लाइसेंस का इस्तेमाल हमने निशुल्क कलमे बांटने का कार्य किया और हर साल हम ये कार्य करते आ रहे हैं। अभी नेगी जी उसको रहने दो। नहीं, नेगी जी जवाब देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इनके लिए पागल खाने बने हुए हैं, इनको भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो डिपेंडेंसी थी कलमों पर कारोबार की, वो जमीन खिसकने लग गई है लोगों की। क्यों? क्योंकि आज हर फार्मर, आप जैसे लोग भी, बहुत सारे फार्मर जो अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में फ्री बडवुड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जिनकी जमीन खिसक रही है उनके पास एक टोली है, पागलों की एक टोली है, फ्रस्ट्रेटेड लोग। कुछ लोग समाज से निष्कासित लोग हैं, कुछ लोग राजनीति से निष्कासित लोग हैं। तो जो इनकी एक टीम है, ये हमारे और आपके प्रति जो नेगेटिविटी फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इसको हम सफल बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे लोग स्क्रीनशॉट या कमेंट सेक्शन को हमारे तक भेजते हैं, तो फोन भी करते हैं। कुछ लोग पत्ते को साइज को लेके, जो ये बडवुड सेलर है, पत्तों के साइज को लेके बता रहे थे कि कितना हेल्दी लीव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप हमारे एक लोकल भाषा में एक बीड कटिंग बोला जाता है, मतलब बहुत हार्ड कटिंग। जब भी आप अपने बगीचों में बहुत ही हार्ड कटिंग करेंगे, उससे
वेजिटेशन में ज्यादा जाएगा बगीचा और पत्तों का साइज नेचुरली बड़ा होगा। और दूसरी बात कि जब आप कलमों का कार्य कर रहे हैं, कलमों के लिए हमेशा हार्ड कटिंग की जाती है और वेजिटेशन लाई जाए, तो सॉइल में आपको ऑर्गेनिक मटेरियल और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप नाइट्रोजन की मात्रा को ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको शूट चाहिए, क्योंकि कलमों के लिए आपको बड नहीं चाहिए, आपको शूट चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो बडवुड बैंक है और लाइसेंसिंग है, इसको लेके आज भी मेरा हॉर्टिकल्चर और नॉन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे हमने मैनेजमेंट में भी ये बात रखी कि ये लाइसेंसिंग तत्काल प्रभाव से रद्द कर देनी चाहिए। उसमें मेरा भी लाइसेंस है। क्यों? क्योंकि जो बडवुड लाइसेंस है उसका जो आधार है, उसमें क्या जो जिस रूट स्टॉक या सीडलिंग के ऊपर आपने कलमें तैयार की है, क्या वो वायरस फ्री है? क्या विभाग ने और नॉन यूनिवर्सिटी ने उसकी जांच की? नहीं की। क्या जो वैरायटी की कलमें वो बडवुड सेलर या कोई भी बेच रहा है, दे रहा है, क्या उसके पास लाइसेंस है, अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर वैरायटी को प्रमोट करने का? नहीं। पूरी यूनिवर्सिटी और पूरा विभाग ऐसे लोगों से परेशान है जिन्होंने पूरी एप्पल इंडस्ट्री का लोगों के बीच वैरायटी की दौड़ लगा के बर्बाद करके रख दिया है। जो बडवुड बैंक होते हैं उसमें कभी भी फल नहीं लिया जाता है। जो बडवुड बैंक होते हैं उसमें हाईली न्यूट्रिशंस दी जाती है ताकि वैरायटी अपनी क्वालिटी को डिग्रेड ना करे। बडवुड के जो एक्चुअल में पैरामीटर्स है वो कहीं भी फॉलो नहीं किए जाते। कहीं भी नहीं। इसलिए और ऐसे लोगों के अंदर जो ये पागलपन आया वो और क्या कारण है कि जब से इंपोर्ट बढ़ा है प्लांट का, हर गांव में, हर इलाके में, हर लोगों के पास नई वैरायटी आ गई है। इसलिए कलमों का कारोबार तो ऑलमोस्ट ठप पड़ गया है, बिल्कुल खत्म है। हमारे जो हिमाचल है यहां तो पूरी तरह खत्म है। अब ऐसे लोग कश्मीर जैसे और उत्तराखंड के लोगों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहीं पर अभी इनकी ये दुकानदारियां चलनी है और ये भी शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप और हम जैसे लोगों को मिलके ये खत्म करनी है क्योंकि ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें कलमों का निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना है। लोग चाहे जो मर्जी बोले, जरूरतमंदों तक अपनी कलमें जलाने के बजाय उन तक पहुंचाइए ताकि गरीब से गरीब तक नई वैरायटी लगे, नए स्ट्रेन्स लगे, अगर वो चाहता है। और एक चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा बागवान साथियों कि कोई भी चीज, किसी की भी रिकमेंडेशन आए, एक बार एक टहनी पर या एक प्लांट में आपको ट्रायल जरूर करनी चाहिए किसी भी स्प्रे की। जब आप अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो तो हमारे कल्चर प्रैक्टिस है, डोडीन, इंडोफिल, जो हम कॉम्बिनेशन डालते आ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप देखें कि बहुत सारे ऐसे नए मॉलिक्यूल मार्केट में आते हैं जिसका हमें भी पता नहीं होता है। तो जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन मिक्स करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो कॉम्बिनेशन मिक्स ज्यादा नहीं करनी चाहिए, अलग अलग स्प्रे करनी चाहिए। अगर हो सके तो न्यूट्रिशन, इंसेक्टिसाइड और फंगेसाइड की स्प्रे अलग अलग करें। और एक बात वैसे मुझे कहनी तो नहीं चाहिए थी, जो ये बडवुड सेलर है जो कोटखाई से संबंध रखते हैं, अभी पीछे एक इनके
निहायत ही अच्छे इंसान उनके पिताजी ने एक चुनाव लड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस अवेलेबल है। वोट के लिए मैसेजेस आते थे मुझे कि हमारे पिताजी को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलिए। और मैं बताना चाहूंगा, आपके पिताजी अगर चुनाव हारे वो अपनी वजह से नहीं, आपकी कार्यप्रणाली, आपकी भाषा जो हमेशा अमर्यादित रहती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप जानकारी साझा करने के लिए कम और अपनी भड़ास निकालने के लिए ज्यादा करते हैं, उसका नतीजा है। राहुल तेगटा जी, पाजिटा जी, पप्पू होना चाहिए एक एप्पल इंडस्ट्री, बिल्कुल सेब इंडस्ट्री का वही एक पप्पू है। हेड्स ऑफ यू, इतना प्यारा नाम देने के लिए तेगटा जी। अपनी प्रैक्टिस कभी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अपनी प्रैक्टिस कुछ है ही नहीं। नाइट्रोजन डालो, ग्रोथ लो, छिटा बेचो, यहीं तक उनकी प्रैक्टिस है। नाइट्रोजन डालो, गोबर डालो, भेड़ बकरी की खाद डालो, ग्रोथ लो। इस बार ये छिटा बढ़िया, अगली साल वो छिटा बढ़िया, उसके अगली साल वो छिटा बढ़िया। एप्पल इंडस्ट्री के पप्पू। तो बागवान साथियों, ऐसी बातें बहुत हो गई और आज के बाद या आज से पहले आपने भी देखा होगा कि हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ना हम बोलेंगे, ना आज के बाद बोलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कभी पानी सर के ऊपर बहने लगे, यहां तक हम सहते रहेंगे, क्योंकि वो उस युग में भी 100 गलती ही माफ हुई थी, उसके बाद की गलतियां माफ नहीं हुई थी। हमें ऐसे नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। और एक बात मैं यहां भी साझा करना चाहूंगा कि केडी, मैं बिल्कुल जी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, कि मैं आप लोगों से भी साझा करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है, किसी के विचार पसंद नहीं है, तो सोशल मीडिया पे है तो आप उसको ना सुने और ब्लॉक कर दे। आपको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों को, मुझे भी नहीं है। अगर आपको मैं भी पसंद नहीं हूं, मेरी प्रैक्टिस पसंद नहीं है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम सिर्फ प्रैक्टिस शेयर करने के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर होता है जो डिग्री समेत आते हैं, एक हम और आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस शेयर करने के लिए करते हैं कि क्या हम लोगों ने अपने बगीचों में क्या क्या चीजें की है। तो बागवान साथियों, आपको पता लग ही गया होगा कि आज के बाद ऐसे लोगों को क्या करना है, एप्पल इंडस्ट्री का पप्पू। और हम यहीं तक ही सीमित रहेंगे, अपनी मर्यादा में रह के। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर ज्यादा। कुशल मेहता जी क्या करे, कई बार सीमा होती है सहने की, जब वो सीमा लांघ जाता है कोई। तो एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, आपको याद होगा कुछ सालों से मैं लीफ कल और मोज़ेक वायर, एक बार इन्हीं बडवुड सेलर से हमने भी बडवुड परचेज करी थी। मेमा मिस्टर 35 प्लांट टॉप ग्राफ्ट किया और 35 के 35 प्लांट में आज मोज़ेक और लीफ कर्ल वायरस है। पहले ही कल में वायरस वाली दे दी। फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था हमारे बगीचों में उनके द्वारा वायरस, और हमने वो पौधे मार्क किए हुए। हम किसी को भी उससे इन्फेक्टेड बडवुड नहीं देते हैं, चाहे निःशुल्क ही क्यों ना हो। हम अभी मार्किंग कर देते हैं अपने बगीचे की कि किस में वायरस है, उसको हम आगे लोगों तक भी नहीं देते वैसी कलमों को। इस साल और बड़े लेवल पे हम बडवुड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे लोगों के लिए यही जवाब बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और बड़े लेवल पे अपने अपने क्षेत्र में जाके हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके डिस्ट्रीब्यूशन करवाए।
RS भरोटा जी थैंक यू। तो बागवान साथियों, अब हम अपने ट्रैक पर वापस आते हैं और बात करते हैं नाशपाती की। तो बागवान साथियों, इस साल क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक इंसेक्ट आ गया जो ½ इंच ग्रीन पे आता था, जो ग्रीन टिप पे ही आ गया। उसने भी नाशपाती को डैमेज कर दिया है, टेढ़ी हो गई है और रस्टिंग आ गई है। वो जो डैमेज कर दिया है वो हो गया है, उसका भी कोई इलाज नहीं है। अब जो आपको ध्यान रखना है नाशपाती में, फर्स्ट स्प्रे अगर आपको कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मिलता है लाइक HMO, नीम ऑयल या कोई और, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप एक इंसेक्टिसाइड जो टाटा कंपनी का टकूमी भी आता है, वो भी हो सकता है। मेलाथियोन की आप स्प्रे कर सकते हैं नाशपाती में। अखिल बिकटा जी क्रॉप बहुत लग गई, बहुत बढ़िया है। अब आप फ्रूट थिनिंग पे जाए, उसके बारे में भी अभी वीडियो बनाएंगे, आपसे साझा करेंगे। फ्रूट थिनिंग सबसे जरूरी है, कैसे करनी है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे आप जरूर अभी नाशपाती में करें। दूसरी बात, कुछ दिनों के बाद 2 लीटर HMO की जब आप सेब में स्प्रे, अभी माइट से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो माइट के लिए आपको क्या करना है, 2 लीटर HMO के साथ आप 200 ml मैडन मिक्स कर सकते हैं और उसकी स्प्रे आप कर सकते हैं माइट को कंट्रोल करने के लिए। उससे आपके प्रेडिटर्स नहीं मरेंगे, इन्वायरमेंट खराब नहीं होगा और दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेंगे। उसको आप जरूर करें। पीनट साइज से थोड़ा ऊपर तक आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है इस साल करने का, टेम्परेचर भी हाई बिल्कुल नहीं है, तो आप उससे फर्स्ट कंट्रोल करने लगे। अगर आपको, अच्छा एक और चीज, एक्रेसाइड की बहुत बात होती है नाशपाती में स्टार्टिंग में, मैं बताना चाहूंगा अभी आप ना करें। हम भी जांच कर रहे हैं रेगुलरली क्योंकि हमारे पास लेंस अवेलेबल है। तो अगर रसट माइट हमें मिलेगी तभी जाके आप नाशपाती में एबासीन या दूसरे तरह के जो एक्रेसाइड है उसको स्प्रे करेंगे, बिना सोचे समझे ना करें। अगर आपने रस्ट माइट थोड़ी हुई उसको भी मार दिया, जो आपकी प्रेडिटर माइट है वो भूख से मर जाएगी। तो इसीलिए केमिकल में खास तौर पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म ही कर देना चाहिए। अगर करना भी है तो जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा फैल जाए, अति पे करनी चाहिए। तो इसीलिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप ना करें पूरी तरह से। बगीचे में जितनी ज्यादा आप इंसेक्टिसाइड करेंगे उतनी ज्यादा बीमारी आएगी। स्केल की दिक्कत है ठाकुर महेश्वर सिंह जी, अगर आपको स्केल की प्रॉब्लम है तो 2 लीटर HMO की स्प्रे आप पीनट साइज पे करें। उसमें एक और उसके लिए दवाई आती है, एक जिगी जिगी करके भी आती है शायद, एक टाटा कंपनी का भी आता है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, स्केल के लिए। उसको आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं HMO के साथ। मैं नाम भूल गया हूं उसका थोड़ा सा। नित्स ग्रोपा जी सुंडी के लिए, ब्रदर अगर सुंडी आएगी तब हमारे पास एप्लॉड, बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर एप्लॉड, थैंक यू एप्लॉड, वो भी बहुत अच्छा एक जरिया है, वो भी काम बहुत अच्छा करता है सेंजो स्केल के लिए। बंटी टांटा जी थैंक यू, आप लोगों ने मुझे याद दिलाया क्योंकि इतने सारी दवाइयां, इतने सारे केमिकल आ गए तो याद ही नहीं रहता। नाशपाती में यूरिया, विजय वर्मा जी बिल्कुल भी नहीं, नाशपाती में यूरिया बिल्कुल ना डाले। अगर यूरिया डालना तो सॉइल में डाले, नाशपाती में। क्यों? क्योंकि उसके लीफ और फ्रूट बर्न हो जाता है। नाशपाती बहुत सेंसिटिव है, बिना ट्रायल के। या तो आप एक पत्ते में पहले, एक टहने में आप 2-4 दिन के लिए छोड़ दे कोई भी स्प्रे करने से पहले। ज्यादातर जो नाशपतियां, अखिल बिकटा जी थैंक यू, 4 साल से आपका स्प्रे शेड्यूल, सबके फायदे हो रहे हैं बिकटा जी। ऐसे हजारों लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, इवन दूसरे देश में भी। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज हम अप्लाई करते हैं। और एक चीज याद रखें, हर आदमी को मैं बोलता हूं, गूगल का इस्तेमाल,
नोनी का जो स्प्रे शेड्यूल है विभाग में जाके या रिसर्च सेंटर में केवीके में जाके आप ले लें। उसमें जो कॉम्बिनेशन दिए हैं फंगेसाइड्स के, आप उस पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है, ट्रायल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके हम और आप बात कर सकते हैं, ट्रायल लगा सकते हैं। मगर स्प्रे शेड्यूल नोनी का जो बना होता है वो वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित भी होता है और बेहतर भी होता है। आप गूगल से भी निकाल सकते, उसको डाउनलोड कर सकते, तो उसको जरूर करें। ठाकुर डोगरा जी, आपको अल्टरनेरिया की शिकायत है, एक बार फिर से आप चेक कर ले कि क्या वो सच में अल्टरनेरिया है। ज़रूर आप नज़दीकी बागवानी विभाग में जाके उसको चेक करें या मुझे मैसेज में भेज दें, मैं चेक करता हूँ। नीलम प्रताप चौहान जी, हमने पेटल फॉल की सजेस्ट कर दी है, आप स्टार्टिंग से लाइव देखिए, इसके बाद शुरू में ही बताया गया है। जितिन भागटा जी, रस्टिंग, तभी मैं बता रहा हूं कि जब सबसे ज्यादा रस्टिंग इन्वायरमेंट की वजह से होती है, जो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन होती है। दूसरा, केमिकल मिक्सिंग से होती है। जब आप इंसेक्टिसाइड, फंगेसाइड और न्यूट्रिशन को मिक्स करते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है ज्यादा। इसीलिए सिंपल रखें अपना शेड्यूल, मिक्सिंग से बचे और दवाई का डोज कभी भी ओवर ना करें। और पानी की मात्रा 200 लीटर पानी आपको पता होना चाहिए। पहले दवाई को कम वॉल्यूम में मिक्स करें पानी में, ड्रम से निकाल के पानी में, उसमें अलग अलग, अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो अलग अलग मिक्स करें। उसके बाद आप ड्रम में डालें और गीले पत्तों में स्प्रे बिल्कुल ना करें, उससे भी रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रिशन का बैलेंस की वजह से भी होता है, वो आपको सॉइल टेस्टिंग और लीफ टेस्टिंग से होगा। तो बागवान साथियों, मुझे लगता है कि पप्पू नेगी जी आईसीएल के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, नो डाउट। काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्प्रे से शुरू हो जाएगी मेरे, क्योंकि वाटर का पीएच, आपने देखा होगा हमने पानी का भी पीएच चेक किया है, उसके हिसाब से भी ज़रूरी है वो डालना। फसल भी ज़्यादा है लगी हुई, कुछ दिनों में फ्रूट थिनिंग करने वाले लोग आ जाएंगे और फ्रूट थिनिंग का कार्य हम सॉइल अपने बगीचों में करेंगे। और इस वर्ष हम 95% तक फ्रूट की थिनिंग करेंगे। उसके लिए भी लाइव जुड़ेंगे आप लोगों से और वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बागवान साथियों इतना ही, क्योंकि स्प्रे का कार्य चला है। आप लोग भी अपने बगीचों में जाएं, मॉनिटरिंग करें और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आप लोगों के बीच हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान। और बागवानी के पप्पू को रोज याद रखें। आज के बाद जब भी आप उसको संबोधित करें, बागवानी का पप्पू। थैंक यू।